आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बेस्ट ओमेगा 3 सप्लीमेंट के बारे में, जिसे हम फॉरएवर आर्टिसी के नाम से जानते हैं। देखिए, बेसिकली फॉरएवर आर्टिसी एक प्रोडक्ट है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बना है, जो कि बेनिफिशियल होता है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली। और स्टडीज़ का ये भी मानना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हमें हेल्प करते हैं, और ये हमें बहुत सारी हार्ट डिजीज़ की रिस्क से भी प्रिवेंट करते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें DHA एंड EPA भी पाया जाता है, यानी कि डोकोसा हेक्सोनाइक एसिड एंड इकोसा पेंटोनाइक एसिड भी पाए जाते हैं इसमें, जो कि पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ब्रेन एंड आइज़ की हेल्थ के लिए। और अगर हम देखेंगे फॉरएवर आर्टिक सी को क्या चीज़ें स्पेशल बनाती है, यहाँ पे देखिए फॉरएवर आर्टिक सी को जो है वो सोर्स करा जाता है सैल्मन, एनकोविस, सैर्डिनस और मैकरल फिश से, जिनमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। और ये सारी मछलियाँ उस जगह से ली जाती है जहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, वहाँ पे किसी भी तरीके की कंटेमिनेशन नहीं होती है इन फिशेस में, ठीक है ना। तो चाहे फिर मिथाइल मरकरी की कंटेमिनेशन हो या बाकी सारे केमिकल्स की, ठीक है ना, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है ना, खासकर मरकरी, है ना। और अगर हम देखेंगे मार्केट में भी हमको बहुत सारे जो है वो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स मिलते हैं, बट हो सकता है वो उस सोर्स से लिए गए हो, ठीक है ना, जहाँ पे मरकरी की कंटेमिनेशन हो गई हो उन फिशेस में, ठीक है ना, जो कि हमें उल्टा नुकसान पहुँचा सकती है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बाकी फ़िश ऑयल्स में भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं, बट जो सोर्स और क्वालिटी होगी ना ऑयल की, वो वैरी कर सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कुछ फ़िश ऑयल्स होते हैं जिन्हें हाई हीट और केमिकल्स का यूज़ करके प्रोसेस करा जाता है, जो कि ऑयल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें चाहिए कि हम कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड फिश ऑयल का ही यूज़ करें, ठीक है ना। और अगर हम आगे बात करेंगे, इसमें ना ओलिव ऑयल भी पाया जाता है, यानी कि जैतून का तेल भी पाया जाता है फॉरएवर आर्टिक सी में, जो कि एक रिच सोर्स होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ठीक है ना, जिसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के ऊपर में, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ओलिव ऑयल के भी, ठीक है ना। तो कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट हमारा होता है यहाँ पे हार्ट हेल्थ का। देखिए, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काम करते हैं, यानी कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हमें हेल्प करती है, और जिसकी वजह से फिर हम बहुत सारी हार्ट डिजीज़ की रिस्क से हम प्रिवेंट होते हैं, ठीक है ना, हम बच जाते हैं। तो सेम वाइज ओलिव ऑयल का भी यही काम होता है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये भी मेंटेन में रखता है, ठीक है ना, ये भी मेंटेन करता है हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट डिजीज़ की रिस्क होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ओलिव ऑयल जो है ना, ये एक रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स का, जो कि हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है, उस चीज़ में ये हेल्प करती है। और बहुत सारी जो रिस्क होती है क्रॉनिक डिजीज़ की, उससे भी ये हमें प्रिवेंट करती है, उन रिस्क्स को भी ये जो है वो रिड्यूस कर देती है। और ओलिव ऑयल देखिए हमारी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, ठीक है ना, उसके लिए ये बेनिफिशियल होते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं, जो कि एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन की रिस्क होती है, उस रिस्क को भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है ना। देखिए, कॉग्निटिव डिक्लाइन में क्या चीज़ें होती है, ठीक है ना, एक पर्सन जो कि उसकी थिंकिंग होती है ना, उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या बाकी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होगी जो कि आजकल आम होती है, याद ना रहना या अच्छे से कंसंट्रेट ना कर पाना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आती है कॉग्निटिव डिक्लाइन में, ठीक है ना। तो उस चीज़ से भी ये हमें प्रिवेंट करती है। और देखिए, ओलिव ऑयल एक हेल्दी फैट है जो कि वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है हमें, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है ना, ये हमें फुल और सेटिस्फाइड फील कराता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो हमारा वेट होता है वो उस चीज़ से जो है वो मैनेज वो उस चीज़ से मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बेनिफिट है यहाँ पे ओलिव ऑयल का। और अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करेंगे, जो जॉइंट हेल्थ होती है ना हमारी, उस पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखे गए हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, ठीक है ना, जो कि इसमें EPA एंड DHA, जो कि इन्हीं के वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, ओमेगा 3 के ही वेरिएंट्स है EPA एंड DHA। तो बहुत सारे जो है वो जॉइंट हेल्थ पे भी इनके बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। जो पहला बेनिफिट हमारा हो गया, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारे जॉइंट्स की पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हमें हेल्प करती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारी मोबिलिटी और हमारी फिजिबिलिटी होती है जॉइंट्स की, उसको ना यहाँ पे ये इम्प्रूव कर देता है, ठीक है ना। और जो बाकी चीज़ें, ठीक है ना, जो भी बंदे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है, जिन बंदों को ना आर्थराइटिस होती है या बाकी सारे जो जॉइंट्स की कंडीशंस होती है, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आर्टिक्स, ठीक है ना। तो उसके बाद में अगर हम देखेंगे कार्टिलेज हेल्थ, देखिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, तो हमारी जो कार्टिलेज हेल्थ है ना, उसको भी ये सपोर्ट करता है। कार्टिलेज जो कि हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से देखिए जो रिस्क होती है इंजरी या डिजेनरेशन की, ये उस रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और रिमोटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करेंगे, स्टडीज़ का ये भी मानना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेनिफिशियल उन लोगों के लिए भी है जो कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहे होते हैं बंदे, या बाकी सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ से जूझ रहे होते हैं। जैसे कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ ही है ना। तो ये उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आर्टिक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या चीज़ करता है, ये जो पेन या इन्फ्लेमेशन होती है ना उन बंदों को, ठीक है ना, तो उन्हें ना वहाँ पे ये हेल्प करता है, उस इन्फ्लेमेशन और उस पेन को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड बेनिफिशियल है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, ठीक है ना। तो कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला बेनिफिट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, देखिए जो कि बच्चा बन रहा होता है पेट में, उसके ब्रेन और आइज़ की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जो हमारे ब्रेन का 8% वेट होता है वो डीएचए से ही बना होता है, और डीएचए रेस्पॉन्सिबल होता है एक गुड मेंटल हेल्थ के लिए भी। और दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक प्रेग्नेंट वुमेन को ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से भी बचाती है यहाँ पे, ठीक है ना, उन रिस्क को भी ये यहाँ पे प्रिवेंट करती है, ठीक है ना, यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और अगर हम बात करेंगे मूड की, ठीक है ना, मूड एंड मेंटल हेल्थ की, ठीक है ना, यानी कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी ना बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है ना। तो ये उस मूड को भी ना इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और बाकी सारी चीज़ें जो एनजाइटी या डिप्रेशन की रिस्क होती है, ठीक है ना, तो उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करता है। और प्री टर्म बर्थ प्रिवेंशन, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। कुछ स्टडीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो रिड्यूस कर सकती है प्री टर्म बर्थ की रिस्क को भी, ठीक है ना, जो कि या जो बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है प्रेगनेंसी की, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेनिफिट था इस चीज़ का। तो ये सारी जो मैंने बेनिफिट्स आपको बताए, सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हैं, ठीक है ना। तो प्रेग्नेंट वुमेन को पहले चाहिए, कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले, चाहे आप आर्टिक्स ही यूज़ क्यों ना करो या कोई और डाइटरी सप्लीमेंट आप ले रहे हो, तो आपने पहले ना अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, ठीक है ना, कंसल्ट पहले ज़रूरी करें, तब जाके इस डाइटरी सप्लीमेंट को आप ले सकते हो, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉरएवर आर्टिक्स, अगर हम देखेंगे एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ये किसी भी बीमारी को यहाँ पे क्योर करने का दावा बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है ना। ये खाली एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम गुड बाय।